दोस्तों, ईरान की जो एलीट फाइटिंग यूनिट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जनरल मोहसिन रजाई ने 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा बयान दिया, जिसको सुनने के बाद दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे ये बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि भाई, पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि अगर इजराइल आपके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकता है तो हम भी, यानी कि पाकिस्तान, इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। पाकिस्तान अब इजराइल पर परमाणु बम गिराने वाला है, यह बात खुद ईरान ने बताई है। लाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल। बोला था ना मैंने आपसे, आप लोग माने नहीं थे भैया। मोहसिन रज़ाई ने सीधा एक इंटरव्यू में बोला है, उन्होंने सीधा पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। कल ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमारी पाकिस्तान से बात हो गई है और पाकिस्तान ने हमको यह आश्वासन दिया है कि यदि इजराइल ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई परमाणु अस्त्र चलाया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु बम चला देगा। क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए कि कैसे ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसिन रजाई, वो ये कहते हैं कि भाई, पाकिस्तान ने ईरान को साफ बोल दिया है कि अगर इजराइल गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो पाकिस्तान बदला लेगा। यानी पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इनकी ये न्यूक्लियर, ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट सीधा। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। उसको लगेगा थ्रेट है, वो हमला कर देगा। देख रहे हैं ना, उसने सोचा उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ईरान फुल ऑन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा, इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया। की खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है, मिलिट्री की जरूरत होगी हम आ जाएंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है। वो नहीं सोचेगा किसके रिपरकशन क्या होंगे, क्या हो, वो सीधा मार देगा बम। क्या इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इसराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है? आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी और इस्राएली अधिकारी अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं और मौजूदा वजूद के बारे में क्या कह रहे हैं? इसका जवाब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं दोस्तों। अब इजराइल पर परमाणु बम गिराने वाला है, यह बात खुद ईरान ने बताई है। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए कि कैसे ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसिन रजाई, वो ये कहते हैं कि भाई, पाकिस्तान ने ईरान को साफ बोल दिया है कि अगर इजराइल गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो पाकिस्तान बदला लेगा। यानी पाकिस्तान और ईरान क्योंकि दोस्त हैं, तो पाकिस्तान अपने दोस्त ईरान का बदला लेने के लिए किस पे बम गिरा देगा? इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ये बता रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अब पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है और न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। अब रातों रात ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर लड़ाई हुई है, दोनों ने नए हमले किए हैं, सिचुएशन बहुत भयंकर होती जा रही है। इसी बीच ईरान ने साफ मना कर दिया है कतर और ओमान को कि हम कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे। जब तक इजराइल हमले करता रहेगा तो हमें कोई सीज फायर की टॉक नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए। सोचिए कि ईरान अभी भी लड़ने की इतनी क्षमता रख रहा है, वो धमकियां दे रहा है इजराइल को कि हम इजराइल को पूरा खत्म कर देंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इजराइल को, मतलब ईरान के पास सच में ऐसा कुछ होगा कि इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी मैदान। ये जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो उसके बाद हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई दोस्तों। और यही बात हमने कल द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी करी थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा, ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। आई डोंट अग्री विथ द इरानियन रेजिम, I don't like the Iranian regime, but between the Iranians and the Pakistanis, at least the Iranians have shown spine, even if they are folding up in front of the IDF. I have seen no such spine coming from Pakistani leadership. Now, let me explain to you what I'm saying.
देखिए सब ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को यह तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान 73 भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो, अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं दे ऑलवेज टॉक बिग, ठीक है, जूता 6 नंबर का, बातें 12 नंबर की। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी एक ट्रेट है, इनके ब्लड में है ऐसा बोलना। ये बोल देते हैं और बोलने के बाद फिर ये कहते हैं यार अब तो बोल दिया, अब क्या करें। जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं वापस इस केस पे आऊंगा। आसिम मुनीर क्योंकि लड़ाई जीत गया भारत के साथ, इसलिए अमेरिका ने उनको परेड पे बुलाया है, उनको ऑनर करने के लिए कि यार ऐसा जनरल तो हमने सलाउद्दीन अयूबी के बाद देखा ही नहीं। अब ये जो नैरेटिव है इसको पाकिस्तान में बहुत ट्रैक्शन मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं वैसा कि हम बहुत बड़े फतेह हैं और बहुत बड़े मुजाहिद हैं और गाजी हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका हम सब लोग हैं। ये ऐसा पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है सुनना अपने बारे में, तो उनको कोई भी बकवास सुनाओ बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी फौज ने नैरेटिव चलाया कि भाई आसिम मुनीर को तो स्पेशली ऑनर करने के लिए बुलाया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी उसमें जाहिर सी बात है कि सारे राफेल उड़ा दिए। दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फिजाया खुला बेलगाम घूम रही थी। अमृतसर से लेकर, दिल्ली से लेकर, बंबई से लेकर विशाखापट्टनम, सारे के सारे शहर तबाह कर दिए हैं जी। तो लिहाजा आपको आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सबसे लायक आदमी है। और इन्हीं का ऑनर करने के लिए ट्रंप ने बोला कि साहब आप आइए, रिव्यूइंग ऑफिसर बनिए परेड के, आप वहां पे खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए, अमेरिकन सोल्जर्स आपको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आप जैसा सिपा सालार सलाउद्दीन अयूबी के बाद अब आया, हजारों सालों में एक पैदा होता है आसिम मुनीर जैसा। पाकिस्तानियों को ऐसी अलिफ लैला की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इतना है दोस्तों पाकिस्तानियों का, इतना गजब का मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि हारी हुई कौम है, कभी जीत नहीं देखी। तो वो एक परियों की दुनिया में रहते हैं जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। दे हैव दैट मेंटल स्पेस। पाकिस्तानियों की एक, जिसको कहते हैं कि एस्केपिज्म प्रो मैक्स होता है ना, जो एक तो एस्केपिज्म होती है, एस्केपिज्म प्रो मैक्स होती है, जिसमें पाकिस्तानी जीते हैं तो अपने लिए एक दुनिया बना लेते हैं इमेजिनरी। तो यही इन्होंने करा है। अब इसी दुनिया का एक इमेजिनरी बाशिंदा, इस इमेजिनरी दुनिया का इमेजिनरी बाशिंदा था ख्वाजा आसिफ। और इन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने ईरानियों को बोला होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर यहूदी तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करते हैं तो हम साफ कर देंगे इजराइल को। अच्छा, इनको जोश आ गया ईरानियों को, जिसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके करीब 200 नागरिकों को मार दिया। वो अपने वजूद को लेकर डरा हुआ है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और यह जानकारी कहीं और से नहीं, अमेरिकी पत्रकार जो इस्राएली अधिकारियों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। सुनिए फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने क्या कहा। फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है कि मेरी बातचीत जो है वो तमाम इस्राएली अधिकारियों से हो रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, यह अप्रत्याशित है। इस्राएल डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। सुनिए उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं। This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Guys, back to you. Trey, you mentioned that there's an emphasis on taking out the energy infrastructure. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में तमाम इस्राएली नागरिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खौफ पसरा हुआ है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया है, इस वक्त तक ईरान ने इस्राएल पर 6 बड़े हमले किए हैं और इन 6 बड़े हमलों में इस्राएल डगमगा गया है बुरी तरह से, और वो लगातार अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद यही है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा ईरान के खिलाफ, मगर हालात लगातार पेचीदा होते जा रहे हैं दोस्तों। इस्राएल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया है जिस पर संयुक्त मालिकाना हक ईरान और कतर का है, वो कतर जो अमेरिका का सहयोगी है। सही सुना आपने, यानी कि इस्राएल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला किया है जिस पर कतर की भी हिस्सेदारी थी। उसको लेकर क्या जानकारी दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा, मगर जो खबर फॉक्स न्यूज से आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि इस्राएली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। इस्राएल अमेरिका की तरफ देखेगा और जो 6 बड़े हमले हुए हैं उससे इस्राएल बुरी तरह से हिल चुका है। सुनिए उनके पत्रकार ट्रे यिंग्स क्या कहते हैं।
The question here is, will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support, and if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen 6 barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country. Last night, as they were targeting the northern city of Haifa, we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems, others being intercepted in the skies above. And then just about 30 minutes later, another barrage targeting the center part of Israel, one of those missiles slipping past the Arrow defense system and the Patriot system that is also deployed in this country and slamming into this building, killing at least 1 child, killing civilians that were here asleep in their beds. Some of them rushed to bomb shelters. Others couldn't make it in time. And the aftermath, guys, you see is behind me as these crews are picking up brick by brick, debris by debris, concrete block by concrete block. और दूसरी तरफ एक बार फिर दुनिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु बॉम्ब के कितने करीब हैं। इसको लेकर कुछ ताजा जानकारी सामने उभर कर आई है बीबीसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जो मैं आपको पेश करूंगा। मगर मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त इसराइल में क्या माहौल है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर इसराइल में हमलों के बाद भविष्य को लेकर चिंता और प्रतिक्रियाएं। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जा रहे हैं और इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगातार नई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली सेना ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है और नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। सरकार और सेना का रुख भी बहुत सख्त है। वे इसे लंबी लड़ाई मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार और सेना पर भरोसा भी जतला रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश में एकजुटता का माहौल दिख रहा है। कुल मिलाकर इसराइल में लोग और सरकार दोनों ही हालात को गंभीर मान रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंता के साथ सतर्क भी हैं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे तेल फील्ड्स पर हमला कर रहा है जिस पर कतर और ईरान दोनों का जॉइंट मालिकाना हक है। इसको लेकर कतर को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो इस बारे में क्या कहना है इंटरनेशनल एजेंसीज का, गौर किया जाए। हाल ही में इसराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड के ईरानी हिस्से पर हमला किया था, जो ईरान और कतर के बीच संयुक्त रूप से शेयर किया जाता है। इसराइली हमले से वहां आग लग गई और ईरान को अपने गैस प्रोडक्शन आंशिक रूप से रोकना पड़ा। बोला था ना मैंने आपसे, आप लोग माने नहीं थे भैया। मैं जो भी बोलता हूं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी करके बहुत ही एनालाइज करके बोलता हूं मैं। अब दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था। ये था कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, हो सकता कैसे जो इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मैं यही आपको कल उस दिन जियो पॉलिटिक्स समझा रहा था। पूरा 20 आधे घंटे मैंने आपको यही बताया है। और देखिए, ये अब बात साफ हो गई है। ये बात साफ हो गई है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं IRGC के जो हेड हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। जो सीनियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेज़ई ने सीधा एक इंटरव्यू में बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है, देखिए ध्यान से सुनिए, कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है। उन्होंने सीधा, पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है और इनकी ये न्यूक्लियर मिसाइल, ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट, सीधा। अब पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया है, ना ही डिनाई किया इसे। कुछ सोर्सेस कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन क्योंकि इनके IRGC के जो मेंबर हैं, सीनियर जो लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया मेरे भाई, और उसको लगेगा थ्रेट है, वो हमला कर देगा। देख रहे हैं ना आप, उसने सोचा, वो नहीं सोचेगा कि इसके रेपरकशन क्या होंगे, क्या हो, वो सीधा मार देगा बम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ईरान फुल ऑन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा, इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ये एश्योरेंस दिया है। तो यही मैं बता रहा हूं, ईरान को न्यूक्लियर सपोर्ट चाहिए और उसको वो पाकिस्तान बार बार एश्योर करता है। ईरान की मदद पाकिस्तान ने की है न्यूक्लियर पावर बनने में। अभी तो ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बना, लेकिन जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, ख्वाजा आसिफ ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया है। ख्वाजा आसिफ जो
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इजराइल की निंदा करते हैं। आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का है उसके तहत ईरान ने जो किया, इजराइल ने जो किया बहुत गलत किया है और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होना पड़ेगा अगर हमको इजराइल से लड़ना है। उन्होंने सीधा सीधा इजराइल को धमकी दे डाली है। उन्होंने बोला वेस्ट जो करता है करता रहे, और यही शहबाज शरीफ ने भी बोला था जब फोन कॉल पे भी ईरान के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरब, गल्फ भी इस समय ईरान के सपोर्ट में है, ठीक है। और देखिए जो इजराइल कर रहा है पूरी दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं लग रही है, कोई नहीं रख रहा कि मारो मारो मारते रहो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है कि मिलिट्री की जरूरत होगी हम आ जाएंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये पाकिस्तान एश्योरेंस दिया है, सब किसी को दिया है। क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल जिस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, उनके बीच में कौन सा तीसरा देश आकर कूदता दिख रहा है, और अगर वो कूदता है तो क्या यह संघर्ष जो दो देशों के बीच है यह बढ़ जाएगा? आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। इस तरह के पाकिस्तानी क्लेम कितना मायने रखते हैं आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। मैंने कल भी अपनी पाठशाला पर इसी समय एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान ने पहले सॉलिडेरिटी शो की थी और मुसलमानों को आह्वान दिया था, और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहिए या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान ईरान के बिहाफ पर इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करने के लिए तैयार है। इसराइल अगर ईरान पर दोबारा हमला करेगा तो पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा। ये सुनकर भारतीय मीडिया पीटने पर मजबूर, चीखो पुकार शुरू भारतीय मीडिया पर। भारतीय मीडिया का कहना है कि हमने सोचा नहीं था ईरान इतना कुछ कर सकता है। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।